हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके बेरी जीके जी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को कितने परसेंट पर बरकरार रखा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 4%। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को जो है 4% पर बरकरार रखा है दोस्तों। इसे 4% पर बरकरार रखा गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने लगातार इसको जो है 10वीं बार दरों को यथावत रखा है दोस्तों। और रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है दोस्तों। केंद्रीय बैंक की बजट के बाद यह पहली और इस वर्ष की अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात हुई है रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका। और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे उनका नाम सीडी देशमुख जी था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का होता है दोस्तों ये। 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं तो ये होते हैं दोस्तों वित्त सचिव जी के। आरबीआई के केंद्रीय कार्यकाल में कौन बैठता है दोस्तों, कार्यालय में कौन बैठता है? तो ये आरबीआई गवर्नर बैठता है, सबको ही पता होगा दोस्तों। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत भी आरबीआई के द्वारा की गई थी। और भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्न में से किस पार्क को भारत की पहली ओईसीएम साइट घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अरावली जैव विविधता पार्क। तो हाल ही में जो है भारत के ओसीईएम साइट घोषित कर दिया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को। इस क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। अरावली जैव विविधता पार्क को हाल ही में भारत की ओईएम साइट घोषित कर दिया गया है दोस्तों। यह ओईसीएम टैग प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके अनुसार ओईसीएम स्थल संरक्षित नहीं है लेकिन जैव विविधता में समृद्ध है। अरावली पहाड़ियाँ देश की पहली ओईएम साइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ड्रोन। तो भारत में जो है ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दोस्तों। ड्रोन के पुर्जों के आयात पर कोई रोक नहीं होगी। नए ड्रोन नियम 2021 के अनुसार ड्रोन को चलाने के लिए आवश्यक शुल्क को कम कर दिया गया है दोस्तों। और एमपी के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत की किस टनल को विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल सर्टिफिकेट मिला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अटल टनल। भारत की जो है अटल टनल है, इसको विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल का सर्टिफिकेट मिला है। और ये सर्टिफिकेट दिया है दोस्तों गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दिया गया है दोस्तों इसको। अटल टनल क्या है? यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है दोस्तों। यह सुरंग 10 मीटर चौड़ी है और 9.2 किलोमीटर लंबी है। इसने मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। हाल ही में यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए समझौता किया है दोस्तों। यूएनपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है दोस्तों। यह ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में एक पहल है दोस्तों। माझी वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ है मेरी धरती, यानी कि माय अर्थ। यहाँ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग महाराष्ट्र की सरकार की पहल है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात हुई है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। मुख्यालय नैरोबी केनिया में है और अध्यक्ष एंगर एंडरसन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो यहाँ पे बात महाराष्ट्र की भी हुई, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी और मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं मुंबई और नागपुर।
महाराष्ट्र के 36 ज़िले हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में दर्रे हैं भोर घाट, थाल घाट और अम्बा घाट। महाराष्ट्र के प्रमुख झीलें हैं लोहार झील, उपवन झील, शिवसागर झील। महाराष्ट्र के प्रमुख नेशनल पार्क है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, भीमाशंकर वन्य जीव अभयारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र के लावणी, पोवाड़ा, कोली और चर्चित स्थल औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबालेश्वर और नासिक। इसी प्रकार विधानसभा की 288 सीटें हैं दोस्तों। लोकसभा की 48 है, जिसमें राज्यसभा की भी 19 सीटें हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में किसने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन ए इंस्टाग्राम ने। तो हाल ही में इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है दोस्तों। इस क्वेश्चन की पॉइंट जान लेते हैं। इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च कर दिया है दोस्तों। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी सिक्योर इंटरनेट डे 2022 8 फरवरी से पहले भारत टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया दोस्तों। टेक अ ब्रेक फीचर हर बात पर पॉपअप करेगा जब यूज़र ऐप पर समय बिताएंगे दोस्तों। यूज़र को इंस्टाग्राम से ब्रेक लेने के लिए कहा जाएगा और यह सुझाव दिया जाएगा कि इसके लिए रिमाइंडर सेट करें। भारत में टेक अ ब्रेक द यंग के साथ एक कैंपेन के जरिए बढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पॉल कॉलिंगवुड किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंग्लैंड के। तो पॉल कॉलिंगवुड जो है इंग्लैंड देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं दोस्तों। पॉल कॉलिंगवुड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। पॉल कॉलिंगवुड क्रिस सिल्वरवुड का स्थान लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बात इंग्लैंड देश की हुई, तो इंग्लैंड देश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इंग्लैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमएनएसटी इंटरनेशनल का मुख्यालय भी इंग्लैंड के लंदन में स्थित है दोस्तों, जहां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ का मुख्यालय भी लंदन में है दोस्तों। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय भी लंदन में है। और इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी है वो थेम्स नदी है। और इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, वो भी थेम्स नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। तो संसदनात्मक शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी इंग्लैंड से ली गई है। विधि का शासन लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सभी जो है इंग्लैंड देश से लिए गए हैं दोस्तों हमारे संविधान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संजय मल्होत्रा। तो वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के नए सचिव बने हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा डीएफएस सेवा विभाग के नए सचिव बने हैं। संजय मल्होत्रा देवाशीष पांडा का स्थान लेंगे। पिछले टॉप 5 नियुक्तियाँ जान लेते हैं दोस्तों। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं दोस्तों पुष्प कुमार जोशी जी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट निर्णायक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं विनोद नंदन झा जी। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने चंचल कुमार जी। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों विनोद राय जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आईटी या आईटीईएस नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। तो हाल ही में जो है गुजरात राज्य सरकार ने नई आईटी नीति का अनावरण किया है दोस्तों। तो यहाँ पे गुजरात देश की बात हुई तो गुजरात के बारे में हाल ही में जान लेते, करंट अफेयर जान लेते हैं दोस्तों। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है दोस्तों। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है, गुजरात में ही किया है। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला है, द्वारिका में मिला है दोस्तों गुजरात में। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी गुजरात में हुआ है दोस्तों। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में हुआ है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेटर प्रोजेक्ट गुजरात में लगा है दोस्तों। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई है, ये भी गुजरात में हुई है। और मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ये भी गुजरात में की है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए।
आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारा। हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई है, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश BR मलिमठ जी हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है दोस्तों। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इस तरह से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय मंडला प्लांट फॉसिल, या सभी नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, और इसी प्रकार कर्क रेखा भारत के जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम भी जान लेते हैं दोस्तों: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। और मध्य प्रदेश का स्टेटिक जीके भी जान लेते हैं दोस्तों। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट का। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मंदिरों को जान लेते हैं दोस्तों। योगिनी मंदिर जो खजुराहो में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, और खजुराहो के मंदिर तो मध्य प्रदेश में है ही दोस्तों। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की एयरपोर्ट हैं दोस्तों: राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि भोपाल में है, और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो कि इंदौर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।